हमने तो जो हमारी बच्चे पैदा हुए हैं हम इनको फेंक भी नहीं सकते। अब वो तो नालायक थे जिन्होंने तो इनको मंजूर भी नहीं लिया, ठुकरा दिया। हम इनको कहाँ ठुकराएं। शुरू से ही 4 व्हीलर गाड़ी की डिमांड कर रखी थी जी। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। मैं बैठा हूँ फिलहाल डालनवास डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के अंतर्गत ये गांव आता है। जैसे कि हम पर्टिकुलर दिखाने लग रहे हैं, बार बार अपडेट जो है, एक सगी 2 बेटियों की शादी करते हैं बेबस पिताजी, और उसके 11 महीने बाद बेटियों को बच्चा भी हो गया, दोनों बेटियों की मौत भी हो गई। पिछली वीडियो आप लोगों ने गहराई से देखी होगी, कुछ दर्शक नए जुड़ रहे थे, मैं उनको फिर बता दूंगा। लेकिन परिवार का आरोप ससुराल पक्ष के ऊपर खुलेआम ये लगा कि वो 4 पहिया का व्हीकल मांग रहे थे और बेटियों को ये सदमा बन गया। बच्चा होने के बाद में भी उन्होंने बताया कि आप लोग पिताजी बन गए हो, दादा बन गए हो। उन्होंने फिर भी यहाँ पे नहीं आ पाए और हॉस्पिटल में छोड़ के लापता हो जाना, दाह संस्कार पर नहीं आना, फिर भी कार की डिमांड करना। छोटी बहन को मौत को ले गए। अब बेहद दुख में बड़ी बहन आ गई और उसने भी मौत को ही गला लगा लिया। इतना माइंड में प्रेशर ले गई। आज बेहद दुख की घड़ी में ये बेबस पिताजी और उन बेटियों के ताऊ जी, पूरा परिवार समाज बैठा है ये दुख की पीड़ा में। कहने का कोई शब्द नहीं है। मैं आज पहले थोड़ी जानकारी और लेऊंगा कि इस केस में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो आप लोग इसको साथ साथ शेयर भी करते हैं ना। और मैंने पहले ही बताया था और अभी भी 2 बेटियां खोई हैं, जिस पिताजी पे बच्चों के सो जाते हैं कंधे पे, उनके कंधे भी टूट जाते हैं और घुटने भी। और ये तो मजदूरी करने वाले लोग हैं और 2 बेटियों के सौ उठाना, और दोनों, सबसे बड़ी बात, एक अंश को छोड़ गई, एक बच्चे को भी छोड़ गई और दुख की पीड़ा में जूझता हुआ यह परिवार। कुछ कड़वी सच्चाई और भी सामने आएंगी आज, क्या है क्या नहीं। तो मेरा आप सबको राम राम जी। राम राम जी। आप ताऊ हैं बेटियों? मैं बेटियों का ताऊ लगता हूँ जी। अभी कार्रवाई आगे क्या चल रही है जी, क्या नहीं? अभी कार्रवाई साहब ऐसे है कि आज हम 28 दिन के बाद जो है आज सतनाड़ी थाने की तरफ गए, क्योंकि 28 दिन बीतने के बाद ही उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। हम जैसे ही सतनाड़ी गए थाने में तो वहाँ पे SHO नया आया हुआ, वो कल ही ज्वाइन करी है, जिस मुकेश कुमार गुड़गांव से आया हुआ है, बताया उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मेरे को 2 दिन का पीरियड दो, कल और परसों 2 दिन में मैं दूध का दूध और पानी का पानी छानूंगा और अच्छी कार्रवाई करूँगा। हम उन्होंने कहा कि हम न झूठ बोलेंगे, जो सच्चाई है, जिन्होंने गलत काम किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हमें सबसे बड़ा ये बेटी को न्याय मिले, तो हम ये बातें उनसे करके और हमने आगे कुछ बोले न, और को हम अपने घर आगे, और 2 दिन का हम इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या कर रही है। SHO साहब ने बोला, SHO साहब ने मुकेश कुमार जी जो गुड़गांव से कल ले आए हैं और ज्वाइन किए। हम अपने जो उच्च अधिकारी SHO साहब हैं उनका सत उनको नमन करेंगे और धन्यवाद करेंगे, मीडिया की तरफ से भी और इस परिवार की तरफ से भी। ऐसे ऑफिसर को दिन दोगुनी रात चौगुनी होनी चाहिए और जनता के बीच में ऐसे ईमानदार ऑफिसरों का होना जरूरी भी है। इन्हीं का सब जनता का सारा प्रशासन है। और ख़ास तौर पर मैं बता दूं आज आपको, ये मेहनत मजदूरी करने वाले कंधे भी घुटने भी टूट चुके हैं। जिस पिताजी के कंधे पे बच्चों के सो जाएंगे, बच्चा नहीं, बच्चों का, बेटियों का, 2 का सो जाएगा, उसके कंधे में घुटनों में कितनी गुंजाइश रहती है जी? कोई गुंजाइश नहीं रहती। भाई का तो नीचे से पर्थी निकल गई और ऊपर से टूट चुका है। ये मेरे छोटा भाई है, ये इसी का मकान, ये झोपड़ी है, ये एक पशु रखता है, उसके लिए चारा चोरा काटता है और ये हाथ से चारा काटते हैं और कोई साधन नहीं है, मजदूरी करता है। तो जिसके बाद कुछ नहीं, हम तो दोनों अंदर रहते हैं गांव के बीच में। हम तो इसको अब संभालने के लिए आते हैं, तो ये बैठने के लिए छाया होती है, यहाँ बैठ जाते हैं। बाकी दोनों भाई दोनों आपके सामने कैसी क्या हालत है। जो बेटियां थी वो बेटियां भले ही थी, लेकिन एक जच्चा होता है ना, वो जच्चा माँ का रूप दिया होता है, चाहे नाते में बेटी लगती हो या पोती लगती हो। मानते हैं ना आप लोग? मानते हैं। क्यों बेटी जो जितने क्षण रही है जच्चा का रूप ले गए, इन छपरों के नीचे रही टपकते में बरसात में इन छपरों के नीचे यहीं रही हैं जी। और अचानक ही सबसे बड़ी घटना है कि 17 दिन का बच्चा छोटे वाली लड़की छोड़ गई और वही 17 दिन का बच्ची बड़े वाली लड़की छोड़ गई।
अब ये इतना दबाव, इतना प्रेशर था उनके ऊपर दामादों का कि वो कुछ भी नहीं बता सकी और इसके अंदर घुट घुट के मर गई हो। प्रेशर जैसे पहले ही बहुत बता बड़ा था। प्रेशर था जी, पहले बता चुके हैं कि वो नहीं, गाड़ी एक मिनट, मैं प्रेशर वो एक बार रिपीट करना चाहूँगा। जैसे पहले ही बताया था उनके दिमाग में प्रेशर, जिसके कारण दो ही जान गई, आपने बताया है। वो खुल कर मैं एक बार दोबारा पूछना चाहूँगा, किस चीज़ का प्रेशर था वो? प्रेशर उन्होंने शुरू से ही 4 व्हीलर गाड़ी की डिमांड कर रखी थी जी कि भाई ने बहुत अच्छा दान दे, गांव के ब्याह से गांव के जो ने सभी ने दान दक्षिणा करके दिया था। उन लोगों ने सोचा कि इस भाई के पास इतना धन होगा, और वाकई गांव ने मदद करी थी। वो उन्होंने सोचा कि ये धन हमें देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, एक गाड़ी दे देते, हमारे घर के आगे कोठे के आगे बहुत सुथरी लगती। और ये दबाव बेटियों पर बहुत भारी पड़ गया। जी जी। और बेटियों ने हमें बताया नहीं, बट अंदर अंदर सुनती रही। हमें अब बाद में पता लगा जब डिलीवरी कर उन्होंने बेटियों ने फ़ोन किया है कि आपके दोनों बेटा हुआ है, आप आइए ले जाइए। जब उन्होंने कहा कि गाड़ी का बंदोबस्त कर लो तो हम ले जाएंगे। बड़े दुख की बात है जी। बड़े दुख के बाद है जी। और एक और चीज़, पहले तो आपके छोटे भाई, बेटे के पिताजी, आप भी बाप ही हैं, ताऊ हैं जी, दिहाड़ी मजदूरी करते थे, बच्चों का पेट पालते थे। आज वो 2 नन्ही जान घर में, ये कहीं जा भी नहीं सकते। इनका कैसे काम चलेगा जी अभी? अब हम तो इस चीज़ में उलझन में हैं जी कि जैसे गामराम जैसे या समाज के लोग जैसे कुछ कहेंगे, हमने तो जो हमारी बच्चे पैदा हुए हैं हम इनको फेंक भी नहीं सकते। अब वो तो नालायक थे जिन्होंने तो इनको मंजूर भी नहीं लिया, ठुकरा दिया। हम इनको कहाँ ठुकराएंगे? जैसे भी हो गया हम इनको दोनों जिंदा रखने की कोशिश करेंगे, जो आएंगे इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जैसे हमारी होगी पूरी मदद करेंगे। मैं ख़ास तौर पे घुमा फिरा के लोक शक्ति मीडिया के माध्यम से बात नहीं की जाती, साफ साफ बिल्कुल सिंपल तक थाप के रखूँगा। ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य है मेन मदद का। जो मेहनत मजदूरी करने वाले थे उन बच्चियों में 2 बच्चों में उलझ चुके हैं ये, और कंधे घुटने टूट चुके हैं, काम करने के हालात में नहीं। जनता से मदद की गुहार है। ये जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है इनका, ये इन्हीं का नंबर है। जो भी हमारा दानी सज्जन आगे आता है इस काम में, हाथ बटाता है, उसका लाख लाख शुक्रिया अदा करेंगे। और कोई बंधु 4 पैसे डालने में सक्षम नहीं है तो इसको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अगर आपका बजट 4 पैसे देने का नहीं है, आगे शेयर करेंगे तो किसी और नेक इंसान के पास में वीडियो जाएगी, उसके पास जाएगी, 4 पैसे वो भी डालेगा, इस परिवार की मदद होगी। आज जनता के आगे जनता का ये दुख शेयर करना एक मीडिया, एक माध्यम है, और जनता एक जनार्दन है। आप तो सबको जानते हैं, जब एक शहीद फौजी की फैमिली या ऐसा जिसकी कमाई की लाठी टूट चुकी हो, कंधे और घुटने टूट चुके हों, जैसे ये फैमिली। हमारी 130 से 40 करोड़ की आबादी है। जिस दिन हमारी जनता ऐसे अलर्ट हो जाएगी कि ऐसे बिछड़े हुए टूटे हुए परिवार को सहारा बनेगी जनता, आपस में एक दूसरे का, जैसे शहीद की फैमिली या ऐसे बिछड़े टूटे हुए परिवार, पर मेंबर ना सही पर फैमिली अगर 1 रुपया भी ऐसे परिवार को देंगे तो वही डूबा हुआ परिवार कई परिवारों की ज़िंदगी बदल सकता है। आप सिर्फ साल में 6 घंटे की कमाई ऐसे लोगों में बांट दीजिए, 1-1 रुपया करके, वो 1 रुपया ही आपका लाख का काम करेगा ऐसी जगह के। शाम के टाइम मैं किसी बंधु को बुराई नहीं कर रहा उसकी, कोई शराब के ठेके जाता है तो कोई दूसरी जगह जाता है, अपने ऐशराम उन सुविधा को देख के इनकी दुविधा भी मध्य रखिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना। अगर गौर से देखेंगे, जिस घर में से 2-2 बेटियां गई हों, वो भी चच्चा का रूप लेकर, बहुत बड़ी बात है। इसमें थोड़ा करने को जा समझना, जनता जिस दिन ऐसे अलर्ट हो जाएगी उस दिन किसी मदद के संगठन की या किसी सरकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार किसकी होती है? इस जनता की होती है। सरकार तो आती रहती है, जाती रहती है। ये जनता पहले भी वही थी, आज भी वही है और आगे भी वही रहेगी। और जनता का हिस्सा, आप लोगों का हिस्सा ये भी है। ज़रा एक मर्तबा गौर फरमाइए। और बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, ईंट ईंट से महल बनता है। ये जो छप्पर देख रहे हैं आप लोग,
मैं एक बार फिर दिखाना चाहूँगा। और हाथ से चारा काटते हैं ये, मैं एक बार फिर घुमा के दिखाना चाहूँगा। मैंने उस दिन रात को वीडियो शूट करी थी, दिखाया था ये हवाला पूरा, लेकिन आज दिन का दोपहर का समय है, मैं खुली पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ। ये कोई शब्द नहीं है कहने को। उन बेटियों के लिए 2 चीज़ मांगता है आपसे लोक शक्ति मीडिया के माध्यम से धर्म सोनीपत। एक तो शेयर करना, जिससे इनकी ह्यूमैनिटी पावर और सहारा बनेगा, फाइनेंशियली मदद का भी और इंसाफ का भी। दूसरी बात, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इन बेटियों के लिए ओम शांति का कमेंट जरूर डालना, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। और 2 नन्हे शिशु इस घर में हैं, उन बेटियों का जो अंश छोड़े गई हैं, उनको भी और इस परिवार को भी भगवान वो हिम्मत दे, किसी भी चट्टान से लड़ने की हिम्मत करे। और आज इनके साथ है, अगर इनको सपोर्ट नहीं मिलती तो कल को यही घटना आपके साथ हो सकती है। थोड़ा कहने को जा समझना और इसको जा शेयर करते रहना। और फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, उन बेटियों के लिए गूगल पे नंबर दिया हुआ है हमारा। इस वीडियो के अंदर मेन तथ्य यही है, क्योंकि आज ये मजदूरी करने के हालात में नहीं हैं। कल को बच्चे बीमार हो जाएंगे, उनको दवाई भी चाहिएगी, दूध भी चाहिएगा, इनके लिए छप्पर भी चाहिएगा, 4 पैसे जनता के आगे मिलेंगे तो इनके 3 टप्पर है, ये 3 टप्पर भी चेंज होकर नहीं आ जाएंगे, ताकि उन बच्चों के ऊपर बारिश से बचाव हो सके। आगे इन पे पर्दा भी चाहिएगा ताकि ठंड से बचाव हो सके। ये आप लोगों को देखना है क्या सही है क्या गलत है। ये गूगल पे नंबर साफ दिया डिस्प्ले पर चल रहा है, और इसमें आगे बढ़ना, इसका दान पात्र का हिस्सा आप लोग बनना, और इसको ज़्यादा शेयर भी करते रहना। बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।